कभी मेरे घर में बिल्लियाँ आ जाती, कभी मेरे घर में कुत्ते के बच्चे आ जाते। पपी पपी मतलब डॉगी के बच्चे यार, यही बोल सकते हैं। क्या बोलूँगी मैं, यही तो बोलते हैं। इधर आओ बिल्ली, माओ इधर आओ। चेक करें ये चेक करें, ये गली में घूम रही थी। अम्मा! मैंने कहा ये मर जाएगी, इसको मैं अंदर ले आई हूँ। अब ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रही कब से। बिल्ली बिल्ली इधर आओ, बिल्ली इधर आओ। रोज़ा खोला है, बच्चे ट्यूशन गए, नमाज़ पढ़ी, अभी थोड़ी देर बैठी हूँ। और ये बिल्ली इधर दरवाजे के पास ना, वो छोटा वाला डॉगी का बच्चा है ना, वो इसके ऊपर चीख रहा था ज़ोर ज़ोर से, वाह 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 वाह, ऐसे काट रहा था। मुझे लग रहा था इसको काट देगा। देखें ये हरकतें चेक करें, ये कर क्या रही है। करना चाह रही हो बिल्ली आप? क्या करना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो बताओ? क्यों सुकून नहीं आ रहा आपको? ये जब से आई है ना, इसको सुकून नहीं है। कभी कहाँ घुस रही है, कभी कहाँ घुस रही है। मैंने इसको इस टोकरी में रखा, इससे भी बाहर निकल आई। ये देखो इसके काम चेक करो, कब से यही हरकतें कर रही है। इसको सुकून नहीं आ रहा 1 मिनट भी। और शाहजैन ने बोला अम्मी इसको अंदर से बाहर नहीं निकालना। ये देखो कुर्सी पे चढ़ गई यहाँ से। इसके काम चेक करो, इसे अंदर से दूसरी कुर्सी पे चढ़ गई। मियाओ मियाओ, ये कब से यही कर रही है, कब से। जब से आई है इसने मेरी नाक में दम किया हुआ है। लेकिन खैर मैंने इफ्तार कर ली, बच्चे भी ट्यूशन चले गए। अब साथ ही ना मैंने सालन भी चढ़ा दिया था, क्योंकि ना लाइट का बड़ा इशू होता है, तो मैंने सोचा साथ साथ खाना तो पक ही जाए। ठीक हो गया, तो बस साथ साथ हमारा खाना भी तैयार हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं और शोरबा भी तैयार है। बस खाना भी साथ साथ तैयार हो गया। इस पर हम गरम मसाला और हरा धनिया डाल दें और इस माऊ की माँ को ढूंढते हैं और इसको ना इसकी माँ के पास पहुँचाते। इसने तो मेरी ज़िंदगी तंग कर दी है 1 मिनट में। कहाँ गई देखो, पता नहीं कहाँ चली गई। ये देखें, काम ख़त्म थोड़ी होते हैं मेरे। काम से आने के बाद भी मेरे बहुत सारे काम होते हैं। ये देखें इफ्तार में कुछ भी खाया नहीं जाता, बस शरबत भी मेरा अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है। फ्रूट चाट बनाई थी, वो भी यहीं पड़ी हुई है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं खाते। ना इनको फ्रूट चाट खानी होती है, ना इनको कुछ, बस इनको समोसे चाहिए होते हैं। बिल्ली निकलो बाहर, यार निकल आओ प्लीज़ निकल आओ। मेरा ना यही चल रहा होता है, काम से आती भी हूँ ना, अजान मेरी गेट पे हो जाती है। उसके बाद फटाफट आके इफ्तार बनाओ, फिर इनको ट्यूशन भेजो खिला पिला के, और उसके बाद घर के काम। और घर के काम मैंने अभी करने। ये देखें मैं आई तो ये पतंगे लेके घूम रहा था, और जब मैं आई तो ये अंदर आया है जैन का बच्चा। ये इसके काम है। इतना गुस्सा आता है ना, कसम से दिल करता है इसको मैं ना मदरसे में डाल दूँ, है ना माऊँ? रात दिन वाले, वो भी दिन भी नहीं। खैर काम ख़त्म करते हैं, थोड़ा घर वर समेटते हैं। ये देखिए पूरा घर बिखरा हुआ है मेरा, ऐसे ही इसको साफ़ करती हूँ। फिर ये ट्यूशन से आएंगे, फिर उन्होंने मुझे सांस नहीं लेने देनी। और इसकी शरारतें चेक करो, कब से ये यही कर रही है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है ना, कभी कभी इतनी मुश्किल होती है ना। चलो आज मैं कैमरा यहाँ सेट करके और मैं करूँगी आपसे बातें। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है सच में, कसम से। कभी कभी ना, आज कितने रोज़े हो गए? आज 5 रोज़े हो गए, ठीक है। पता भी नहीं चला, मतलब खैर मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं चला, क्योंकि मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा मुश्किल तरीन हो गई है ना। मतलब मेरा काम बहुत ज़्यादा, तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कोई होश नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन ना ज़िंदगी मुश्किल है वाकई में। ये मुझे अब ठीक से अंदाज़ा होता जा रहा है कि ज़िंदगी जितनी आसान हम समझते हैं ना, उतनी होती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, रमज़ान शरीफ है, गुजर जाएगा। तो बस थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी सख्त है, खाना वगैरह बनाना होता है। गैस का इतना, मतलब गैस नहीं होती यार, फिर प्लेट के ऊपर मुझसे सही से बनता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब सही से बनता नहीं है मुराद, मुझे नहीं मज़ा आता वैसे कुक करने में, जैसे हम चूल्हे पे खड़े होके कुक करते हैं। उसके बाद फिर एक एक चीज़ करके बनानी पड़ती है उसमें। और मुझे आदत है कि तीनों चूल्हों पे मैं खाना चढ़ाती हूँ एक साथ, तो मुझे 1 बाय 1 करना पड़ता है। तो उस पर भी मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन कोई नहीं, सब्र करना चाहिए ना। रमज़ान में तो वैसे भी सब्र करना चाहिए, तो मैं सब्र कर लेती हूँ इसी तरह। और व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिलता कसम। आज इकरा कह रही थी,
अस्मा मैं चली जाऊंगी, तुमने तो मौत पड़ती है मोबाइल उठाने में। वाकई में मैं बड़ी सुस्ती करती हूँ कभी कभी, मतलब सुस्ती क्या करती हूँ वहाँ पे, मतलब इतना काम होता है ना, जहन काम की तरफ होता है, फिर बंदा मोबाइल उठाए। मतलब एक अपने घर में होता है ना तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। वहाँ पे अब सबकी प्राइवेसी है, लाजमी बात है। मैं मोबाइल उठाऊँ फिर कोई आ जाए, फिर मैं मोबाइल उठाऊँ फिर कोई आ जाए, तो उसका टाइम मुझे कम ही मिलता है। वरना अगर मेरे पास टाइम होता ना, आजकल मैं बड़ी अलग अलग रेसिपीज़ बनाती हूँ, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं। तो अगर मेरे पास सहूलत होती ना तो मैं लाजमी शेयर करती। आज मैंने बनाए थे टिक्का रोल, मतलब फ्राई रोल। जो फ्राई रोल होते हैं ना उनको टिक्के की तरह बनाया था। असल में मैंने बैटर बनाया था, उसकी मुझे रिंग्स बनानी थी, ठीक है, इस तरह जलेबी की तरह उसकी रिंग्स बनानी थी, वो टिक्का उसके अंदर भरना था। लेकिन हुआ ये कि ना वो जो समोसे की पट्टियाँ आई थी ना वो फट रही थी। मतलब वो मैं जैसे ही मैं रिंग के लिए गोल कर रही थी ना तो वो खुल जाती थी। तो फिर मैंने ना उसको उल्टा कर दिया, बस फिर मैंने ना उनके टिक्का रोल बना दिए पतले पतले से। तो इसी तरह बहुत सारी नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन ना नो टाइम। ऊपर से चल चल के मेरा खाना, मैंने सोचा था बाइक चलाऊंगी, रमज़ान शरीफ में सुकून से आऊंगी जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं हो सकता। अभी बहुत काम है, बहुत टफ है रूटीन यार। दुआ करें अल्लाह ताला मेरा भी रमज़ान सही सलामत और खैर खैरियत से गुजार दे, आमीन। और आप सबका भी। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें पैदा किया, शाज़ैन की बुक, जिसने हमें पैदा किया, हमें देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को ज़बान दी, जो कि हमें तमीज़ से यूज़ करनी चाहिए पर हम बड़े बदतमीज़ हैं। बोलने को ज़बान दी, हमें खाने और पीने को बहुत सी चीज़ें दी। हमें अल्लाह ताला का शुक्र करने वालों से अल्लाह ताला खुश होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है जिन्होंने ना हाथ पांव सलामत रखे और सेहत दिए। मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, काम करते, अपना मेहनत करते, थक जाते हैं, कभी कभी बहुत थक जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि रोने पे भी आ जाते हैं, लेकिन ना हिम्मत। फिर दूसरे दिन जब सुबह होती है ना फिर फ्रेश, फिर बंदा नहीं, बस अल्लाह ताला ना बड़ा गफूर और रहीम है, कसम है। अल्लाह का लाख शुक्र है, जितना किया जाए उतना कम है। मुश्किलात, परेशानियाँ, ये तो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती है ना। तो बस पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। पॉजिटिव सोचते हैं ना, अल्लाह ताला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे अल्लाह ने ना एक दिन ना मुझे वो सब कुछ देना है जिसकी मुझे ख्वाहिश है, अच्छी अच्छी ख्वाहिशात, ठीक है। अब जैसे कि इंशाल्लाह मैं सोचती हूँ क्या पता अगला रमज़ान करीब मैं अपने घर पे बैठ के गुजारूँ, मुझे जाना ही ना पड़े, इतनी जॉब्स ही ना करनी पड़े, 3 शिफ्टें ही ना करनी पड़े। तो वो गफूर हो रही, मैं वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है और मुझे उन पर यकीन है। इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह होगा ऐसा। वैसे अम्मी अबू आपने हमें भी थोड़ा सा पढ़ा दिया होता ना तो मैं हांडियाँ चूल्हे तो बिल्कुल ना करती, मैं कुछ और करती। लेकिन खैर जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो इनकी इस्लामियात की बुक है और सोफे पे पड़ी थी, कोई नहीं। खैर मेरा दिल कर रहा था आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करूं बैठ के, काफ़ी दिनों से बात भी नहीं हुई। और बस ये बोलना भी था कि लाइफ आजकल बड़ी टफ चल रही है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है। कोशिश करती हूँ कि व्लॉग 1-2-4 दिन बाद अपलोड कर दिया करूँ, 1-2 दिन बाद। तो देखिए जिस तरह किस तरह मैनेज होता है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये इन हमारी बातों को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और इस व्लॉग को भी, व्लॉग क्या यार, ये बोलने वाले व्लॉग तो यही समझ ले, इसमें और कुछ नहीं मिलना आपको। तो बस यही थी हमारी बातें। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे और आप सबके लिए भी ये रमज़ान बहुत रहमतों वाला हो। यार इस बिल्ली ने ना मेरी ज़िंदगी, ये देखो इसको सुकून नहीं है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है। लेकिन अच्छा दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानी करे, मेरे लिए भी आसानी करे और हम सबकी मुश्किलात, जिनकी जो जो मुश्किलात है ना वो सब इस रमज़ान करीम के सदके ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, ठीक है।
दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ना दिल करे तो ना कीजिएगा, कोई बात नहीं, जिससे तुम्हारी मर्जी। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सारियानु खुदा हाफिज। और इकरा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसके लिए आगे बहुत अच्छी ज़िंदगी हो उसकी, आमीन। शादी के बाद उसको काम ना करना पड़े। तो आप सब दुआ कीजिएगा, मैं तो वैसे ही दुआ करती हूँ, मेरी तो दोस्त है ना। खुदा हाफिज।